नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। हम लोगों ने अभी लगभग 4 क्लासें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और पहली क्लास में बेसिक कंप्लीट हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि फिर आगे आपसे बनने नहीं वाली चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लगातार बने तो आपको लगातार पढ़ना भी पड़ेगा। एक क्लास खत्म हुई तुरंत उसका रिवीजन करिए। ये मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, आज थोड़ा सा मैंने आपको बोल दिया, बाकी मैं बार बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक एज में आने के बाद आपको खुद पता है कि आपको अपने लिए बेहतर क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे 57 के बाद 58 नंबर के क्वेश्चन से। फिफ्टी सिक्स, 57, 58 ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होना है। लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कुछ एक दो बातें बेसिक इसकी हमें पता होना चाहिए कि आखिर इन सब क्वेश्चन में बेसिक क्या हो सकता है या उसके बारे में हमें जानकारी क्या होनी चाहिए ऐसे सवालों को करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर बेस्ड है, मतलब आय, खर्च और बचत पे आधारित ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये बात सभी को पता होनी चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, जैसे अगर कोई आपसे बोले 10,000 रुपए आपका खर्च है, 5,000 रुपए आपकी बचत है, मतलब 10,000 रुपए आपने खर्च कर दिया, इसके बावजूद भी 5,000 रुपए आपके पास बचत है, मतलब बचे हुए हैं, तो आय कितनी रही होगी? 15,000। तो कैसे पता चला? खर्च और बचत को जोड़ के। बोलो बात सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आय 15,000 है, आपने 10,000 खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने? 5,000। कैसे पता चला? आय में से खर्च को घटा दिया। मैंने कहा आय 15,000 है, बचत 5,000 है, तो बताओ खर्च कितने किए? तो 15 में से 5 घटा दोगे, खर्च 10,000 कर दिए। बोलो बात सही है। तो ये सब आगे पीछे होके ही सारे फॉर्मूले इसके बनते हैं। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत होगा, तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा? खर्च बराबर होगा आय माइनस बचत, इनकम माइनस सेविंग। और अगर कोई पूछे बचत बराबर क्या होगा, तो बचत बराबर होगा आय माइनस खर्च। खर्च को व्यय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तुरंत इसको लेके फिर तुरंत आ जाएंगे क्वेश्चन पर, टाइम नहीं लेंगे। लिख गया होगा आप सबका। चलिए वापस अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं और उसको शुरुआत करते हैं। बोला गया है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय मतलब खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1,300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक की आय कितनी थी या प्रत्येक की आय ज्ञात करिए। तो हमने कहा कौन कौन लोग हैं? 2 व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति मैंने मान लिया, एक ए है और दूसरा क्या मान लिया? बी है। इनकी आय का अनुपात मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है बताइए? 5:3, 5:3। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आय 5:3 है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि आय अगर इसकी 5x है तो इसकी? मैं इसको डायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप ऐसे समझो कि बेसिक से कैसे करेंगे। आय बराबर ए और बी का रेशियो 5:3 है, तो इसकी 5x इसकी 3x में कह सकता हूं। अब मुझे ये पता है कि आय का रेशियो 5:3 है। अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे पूछूं कि बचत क्या होगी? बचत आपको दी गई है? बोलो दी नहीं गई। 1,300 और 900। आप गधों को फेल मत कर देना दिमाग के मामले में, लगता है मुझे आपको देख के। तो इसकी बचत होगी ए की 1,300 और बी की बचत होगी। आप बताइए कि आय अगर इसकी 5x है, जिसमें से ये 1,300 बचाता है, तो इसने खर्च कितना किया होगा? 5x माइनस, और इसने कितना खर्च किया होगा? बोलिए किया होगा। तो ये इनके खर्च का अनुपात होगा कि नहीं होगा?
बोलो मानते हैं आप? आय, बचत, ये खर्च, मानते हैं ना? आप बताओ ये जो खर्च का अनुपात है, व्यय का अनुपात है 5x माइनस 1300 और बटे 3x माइनस 900। ये खर्च का अनुपात व्यय का अनुपात कितना है दिया गया है आपको, कितना है 9 बटे, तो बराबर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का गुणा होगा 5 25x, 5 का गुणा होगा 13 पना 6500, 9 तिया 27x और 9 नम 8100। बोलो यही आने वाला है। 27 25 घटेगा, आएगा 2x, 81 65 घटेगा, 8100 में से 6500 तो आएगा 1600। 2x 1600, x का मान अगर 800 आया है, प्रत्येक की आय बतानी है, तो इसकी कितनी है 5x, तो 5x वाले की आय कितनी हो जाएगी, x का मान 800 रख देंगे तो 8 पंचे 40, 4000, और इसका यहाँ पे रख देंगे तो 8 तिया 2400। बोलो होगा? तो एक की आय 4000 और दूसरे की 2400 होगी। इसका मतलब है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात सही है? लिख गया होगा आप सबका? नहीं लिखा? लिखा? देखिए अब इस सवाल को अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो कैसे होगा, और ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा भी बहुत जाता है। जैसे इनकम का रेशियो कितना बताया गया है, 5 अनुपात, बोलो बताया गया है। अच्छा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का अनुपात कितना बताया गया है, 9 अनुपात। अच्छा, सेविंग कितनी कितनी बताई गई है, 1300 और 900। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं है? अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ऐसे, पहले इनकम फिर एक्सपेंडिचर फिर सेविंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27 पचम 25, 27 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, ये रेशियो था, 2 आ गया। 9 नम 8100, 13 पना 6500, 8100 में से 6500 जाएगा कितना आएगा, तो 2 यूनिट अगर 1600 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट अगर 800 है तो 5 की वैल्यू और 3 की वैल्यू। बोलो कर पाएंगे क्या अब आप? बोलो सही है? लिखें इसको तुरंत। बढ़े आगे, बढ़े।
अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही है। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का रेशियो 2:1 है। 2:1 है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इनकम की बात करें तो इनकम का रेशियो राम और श्याम का दिया गया है, कितना है? 3:, बोलो बात सही। अच्छा, जबकि बताया गया है कि इनका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, खर्च का अनुपात या व्यय का अनुपात बताया गया 2:1 है और प्रत्येक 4,000 की बचत करते हैं तो सेविंग दोनों की सेम ही है। 4,000 इसकी भी सेविंग है और 4,000 इसकी भी सेविंग है। बात सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना अभी भी अपने को आता ही है। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 2 चौके 8, 8,000, 1 चौके 4,000, 8,000 में से 4,000 घटेगा तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया? 4,000। पूछा क्या है? राम की आय। राम की आय कितनी है? 1 यूनिट अगर 4,000 है तो 3 यूनिट कितना होगा? जवाब होगा कि जो राम की आय है वो 12,000 रुपए होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सीखने के बाद स्पीड अपने आप बढ़ती है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी की आय का योग 33,000 रुपए है। कितना है? 33,000 रुपए। ए और बी की आय का योग। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ए ने अपनी आय का 60% खर्च किया है और बी ने अपनी आय का 75% खर्च किया है। फिर बोला यदि उनकी बचत में जो अनुपात है वो 4:3 का है। कितना है? तो पूछ रहा है कि बी की आय बताइए। कोई दिक्कत नहीं, ए और बी की आय का योग मतलब ए की आय मैंने ए मान ली और बी की आय मैंने बी मान ली। ए की आय कितनी मान ली और बी की मान ली बी, और ये दोनों का मिला के योग कितना बताया गया है? 33,000। बोलो बात सही है? सही है ना? अच्छा, ए की आय मैंने ए मानी, बी की माने बी। ए और बी की आय का जो योग है वो बराबर कितना है? 33,000। ठीक है। अच्छा, ए के पास कितने परसेंट रुपया है आप बता सकते हैं? ए के पास कितने परसेंट रुपया है? अगर आपने ये बता दिया तो अब तो 100% भाई। आप एक चीज बताओ, ए को क्या मैं ए गुणे 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। ए गुणे 1 लिख सकता हूं। क्या मैं ए को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? ए गुणे 100%। क्योंकि 100% के बराबर क्या होता है? 1। 100% परसेंट हटाओगे तो क्या लिखोगे? 100/100। 100/100 करोगे तो कितना आएगा? और ए का गुणा 1 से करोगे तो यही तो रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू रहती है वो कितने परसेंट रहती है? 100%। तो ए की आय अपने आप में जो मैंने मानी है वो कितने परसेंट है? 100%। अब इसमें से वो 60% खर्च कर देता है तो 100% था ये, लेकिन 60 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो जाएगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही बी की आय अपने आप में 100% है, इसने कितनी खर्च कर दी? 75%। तो बचत कितनी हो जाएगी? तो मैंने देखा कि 40% खर्च करने के बाद ए की बचत ये हो जाएगी। भाई आय तो ए की ए है, लेकिन 60% अगर खर्च कर देगा तो बचत कितनी बचेगी? ए का 40%। बी ने अपनी आय से 75% खर्च किया तो बचत कितनी होगी? 25%। तो ए और बी की बचत का अनुपात तो ये होगा, जबकि ए और बी की बचत का अनुपात दिया गया है कितना? 4/, बोलो बात सही है? ठीक है, इसको इक्वल कर दिया, परसेंट से परसेंट खत्म। 25 को ऊपर ले जाओ, 40 को नीचे ले आओ, ये A/B लिखा रहने दो। 25 चौके और 40 तिया, 0 0 खत्म। 2 का भाग चला जाएगा ऊपर 5 बार और नीचे। बोलिए बात सही है? तो ए और बी का ये क्या निकला है? रेशियो। ए और बी क्या है? आय। ए की आय ए है और बी की बी है, और इनका रेशियो क्या है? 5:6। मतलब ए को अगर 5 मिलेगा तो बी को 6 मिलेगा। तो दोनों का मिला के टोटल क्या होना चाहिए?
जबकि टोटल है कितना दोनों का, बोलो है। तो 11 के बराबर अगर 33,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहां से 3,000। आपसे पूछा है बी की आय बताइए, तो 1 यूनिट 3,000 है, बी की कितनी है 6 यूनिट, तो 6 तिया, तो बी की जो आय होगी वो होगी 18,000 रुपये, ऑप्शन बी। बोलिए बात सही है, क्लियर एकदम। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़े से लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसा कि इस सवाल में एबीसी 3 आदमी अपनी आय का 75%, 70% और 80% खर्च करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इनकी बचत का अनुपात है वो कितना है, 20, 9 और 8 है। जबकि इनकी आय का जो कुल टोटल है तीनों का कितना है, 45,000 है। तो कह रहा है इनकी अलग अलग आय बताओ कि अलग अलग आय थी कितनी, किसकी, ए, बी और सी की। क्योंकि फिर पढ़ो सवाल, क्योंकि मुझे पता है एक बार पढ़ने से सवाल तुमको समझ में ना आएगा। नए स्टूडेंट को सवाल पढ़ना चाहिए कम से कम 3 बार, वो पढ़ता है 1 बार और सॉल्व करता है 4 बार, तो वो नहीं होगा। सवाल पढ़ो आप 4 बार पहले, फिर सॉल्व करो, क्योंकि डेटा जब तक दिमाग में नहीं होगा तो आप सॉल्व क्या करोगे। ए बी सी 3 आदमी अपनी आय का 75%, 70% और 80% खर्च करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं 75% बराबर कितना होता है, 3/4। 70% बराबर कितना होता है, 7/10। बोलो सही है, 7/10। फिर क्या है, 80% बराबर होता है 4/, इनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है ऐसा। बोला है कि ए अपनी आय का 75%, बी 70 और सी 80% खर्च करता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो और अच्छे डेप्थ में आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि नीचे जो वैल्यू है ये इनकम है, और इनकम 4 का 75% कितना है, 3 है। तो आप बताओ, अगर इनकम 4 है जिसका 75% 3 है, 4 में से अगर 3 खर्च किया गया है ऐसा बोल रहा है, तो हमने कहा कि इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम बताई गई है कितनी है, 4 है, खर्च कितना है, 3 है। तो आप बताओ सेविंग कितनी होगी, बोलो होगी। ये बात किसके लिए है, तो जवाब होगा ए के लिए, दूसरी बात बी के लिए और तीसरी बात, बोलो सही है। दूसरे केस में बोला गया है बी के लिए कि इनकम कितनी है, 10 है, खर्च कितना है, 7 है, तो सेविंग कितनी होगी। जबकि सी के लिए बताया गया इनकम कितनी है, 5 है, खर्च कितना है, 4 है, तो सेविंग कितनी होगी। तो हमने देखा कि हमारे हिसाब से जो सेविंग का रेशियो है वो ये है, ये खर्च का है और ये इनकम का है, बोलो सही है। जबकि हमें बताया गया है कि इनकी जो बचत है उसका अनुपात 20:9:8 है। तो हमने कहा सेविंग का रेशियो तो हमें दिया गया है 20, 9 और, बोलो बात सही है। तो इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा, या तो हम इसको इक्वल बना लें। तो जितने, जैसे मान लो ये है, मुझे ये पता है कि ये 9 है, ये 3 है, तो मुझे गुणा किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो मैं 3 का गुणा जब यहां करूंगा तो मैं यहां भी करूंगा, बोलो करूंगा कि नहीं। ऐसे ही 8 का गुणा यहां करूंगा तो यहां करूंगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी कंपेयर कर लें। कंपेयर ऐसे, जैसे आपको पता है 1 के बराबर कितना है सेविंग में, सेविंग होनी चाहिए 1, बताई कितनी गई है 20। तो 1 के बराबर अगर 20 है तो 4 के बराबर कितना होगा, इसका मतलब इनकम 80 होगी अगर यहाँ पे सेविंग 20 है। तो वैसे ही 3 के बराबर अगर 9 है, सेविंग 3 होनी चाहिए, है 9, तो 1 के बराबर 3 होगा, 1 के बराबर 3 होगा तो 10 के बराबर, तो ये इनकम बी की हो जाएगी। अच्छा, 1 के बराबर अगर 8 है तो आप बताओ 5 के बराबर कितना होगा, तो सी की इनकम कितनी आ गई। तो इस हिसाब से देखें तो ए की 80, बी की 30 और सी की आ गई 40। तो 80, 30, 110 और 40 कितना होगा, 100।
तो तीनों की इनकम मिला के 150 होनी चाहिए, जबकि इनकम कितनी बताई गई है? तो जवाब होगा इनकम बताई गई है 45,000। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे 15 तिया 45, 300 आ जाएगी। बोलो आ जाएगी। एक यूनिट 300 आया है तो 80 यूनिट एक ही इनकम है, गुणा कर देंगे 80 का 300 से, 8 तिया 24, जवाब आएगा 24,000। बी की कितनी है? 30, 30 का गुणा करेंगे कितना आएगा? ये बी की इनकम हो गई। 40 गुणे 300 करेंगे तो 4 तिया 12। सी की इनकम कितनी आई? 12,000। तो आंसर आएगा 24, 9 और 12, ऑप्शन ए। बोलो बात सही है। सवाल थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सवाल कठिन होगा। लिख गया होगा, लड़कों का लिख चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, वैसा ही है जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया है। इसको मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा, आप चाहें तो साथ साथ भी लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है वैसा ही। एबीसी की आय का अनुपात, ए बी सी, अच्छा आय का अनुपात नहीं है, एबीसी की आय का कुल योग है, वैसा ही पिछले सवाल जैसा है। इन तीनों की आय का कुल टोटल कितना है? 30,000 है। जबकि एबीसी अपनी आय का कितना खर्च करते हैं? 75%, 70% और 62%। 75% बराबर अभी भी सीखा है 3/4, 70% होगा 7/10, 62% होगा 31/50, दो का भाग ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा दूर लिख देते हैं इनको, ए बी और सी। यहां पे इनकम, यहां पे एक्सपेंडिचर और यहां पे सेविंग। अगर देखें तो एक की इनकम कितनी होगी? 4, 4 में से वो 3 खर्च करेगा तो बचत कितनी ही करेगा? एक की। दूसरे की बात करें, 10 आए हैं, 7 खर्च करेगा तो बचत 3 की होगी। जबकि सी की बात करें तो आय कितनी होगी? 50, खर्च कितना है? 31, तो बचत कितनी होगी? बोलो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर आप देखें तो सेविंग का अनुपात अगर देखें तो कितना आया हमारा? 1, 3 और 19। खर्च का 3, 7 और 31, जबकि इनकम 4, 10 और 50। बात सही है। अच्छा सेविंग का रेशियो दिया गया है, देखिए आप 20, 21 और 19 दिया है, तो आपको दिया गया है ये 20 है, ये 21 है और ये कितना बताया गया है? बोलो सही है। तो आप बताओ एक की वैल्यू अगर 20 है तो 4 की होगी, 3 की वैल्यू अगर 21 है तो एक की वैल्यू 7, एक की वैल्यू 7 तो 10 की बोलो होगी। अच्छा 19 की वैल्यू 19 है तो एक की वैल्यू 1, तो 50 की वैल्यू बोलो होगी। ए की इनकम 80, बी की 70, सी की 50। 80, 70, 150 और 50, तो तीनों का टोटल 200। जबकि टोटल कितना बताया गया है तीनों का? देखो आप यहाँ पे शुरू में ही बताया है कि तीनों की आय का कुल योग 30,000 है, तो 200 के बराबर 30,000 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए जाएंगे। 2 के बराबर 300 है तो 1 के बराबर क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, जीरो, 150 आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों की अलग अलग आय बतानी है, तो 1 के बराबर 150 है तो 150 का गुणा 80 से करेंगे तो कितना आएगा? 12,000।
एक ही आ गई 7, 15 सत्ते 105, 10,500। और सी के लिए 15 पना 7500, तो एक ही आए 12,000, बी की 10,500, सी की होगी 7500। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लिख जाना चाहिए था अभी तक। क्या हो गया, सर्दी हो गई क्या तुम्हें? क्या है कि पिछले 15 मिनट से बहुत खराब खराब चेहरा बना रहे हो। बढ़े आगे, लिख गया अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बता तो सकता हूं दो तरीके, लेकिन एक बताऊंगा जो सबसे बढ़िया है। ठीक है, ए अपनी आय का 1/2 बचाता है। मेरे ख्याल से 1/2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 1/, पक्का। तो यहाँ पे 1/2 की जगह तुरंत सुधार करा जाए और 1/4 लिखा जाए। देखिए जो लोग मॉर्निंग में पढ़ते हैं उनसे उम्मीद करेंगे कि जो लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ये, उनको ये पता होना चाहिए कि सवाल में सुधार होना क्या है, ये भी तैयारी रखें। जैसे इस सवाल में बोला है कि एबीसी की आय का अनुपात, इनकम का रेशियो बताया गया है। ये मेरा धागा बार बार खुल जाता है, तोड़ ही देते हैं। एबीसी की आय का अनुपात कितना बताया गया है, 7, 9 और 12। तो ए, बी और सी, इसको समझ लीजिए। इसके बाद ऐसा ही एक और सवाल होगा, कितना है ये रेशियो इनकम का, 7, इसका 9 और इसका, बोलो बात सही है। ठीक है, जबकि इसके बाद बताया इनके खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात बताया 8, फिर 9 और ये इनकम का अनुपात है, ये खर्च का है। फिर आपसे कह रहा है इनकी बचत का अनुपात क्या होगा यदि एक ही आय का कितना बचाता है, 1/, मैंने कहा ए अपनी आय की बचत करता है 1/4। ए की सेविंग कितनी है, आय की 1/, बोलो यही है। तो इसका मतलब है कि आय अगर 4 है, इनकम कितनी है 4, तो 4 में से वो सेविंग कितनी करता होगा, बोलो करता होगा। इनकम अगर 4 है तो सेविंग कितनी है 1 है, और अगर 4 में से 1 बचत करता है तो आप बताओ खर्च कितना करता होगा, बोलो करता होगा कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए के लिए इनकम और खर्च, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होना चाहिए, बताओ बात सही है। ए के लिए आय और खर्च का अनुपात 4:3 होना चाहिए। तो ठीक है, फिर हमारी नजर पहुंची यहां, हमने कहा ए की इनकम 7 है जबकि खर्च 8 है, तो यहां पर रेशियो कितना है 7:8, जबकि चाहिए कितना है 4:3, चाहिए कि नहीं। तो हमने कहा यहाँ 7-8 है जबकि होना तो चाहिए 4-3, तो हमने कोई बात नहीं बना लेंगे। आप बताइए अगर यहाँ पे 4:3 बनाना है तो सबसे पहले आप इनको बराबर बनाइए, क्या बनाइए, बराबर। तो जब आप इनको इक्वल करेंगे तो आपकी मजबूरी है कि आपको 8 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा कि नहीं। 8 का गुणा यहाँ करोगे और नीचे आप कर दो 7 का, तो क्या अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पक्का। यहाँ गुणा किससे होगा, 7 से। 8 का गुणा ऊपर और 7 का नीचे, तो 8 7 56, 7 8 56, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो मैंने 8 का गुणा अगर यहाँ किया तो मुझे पूरे रेशियो में 8 का करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो की ये खासियत है जो भी करोगे आप पूरे में करना पड़ेगा। अगर 7 का मैंने यहाँ किया तो मुझे 7 का यहाँ भी करना पड़ेगा और 7 का बोलो करना पड़ेगा, बात सही है। ठीक है ना, रेशियो में गुणा किया जा सकता है,
तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वल होने का मतलब 56-56 हो गए, 56-56 का मतलब एक अनुपात एक बराबर हो गए। अब मुझे ऊपर वाले को कितना चाहिए, 4, और नीचे वाले को कितना चाहिए, तो मैं ऊपर गुणा करूंगा 4 से, किससे, और नीचे करूंगा किससे, ठीक है। तो ऊपर 4 से यहां किया तो यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, और नीचे 3 से किया तो यहां भी करेंगे, और 3 का गुणा। कहानी ये है, बस अब तो कहानी खत्म है। आप गुणा करो तो इनकम यह है कि खर्च ये है, इसमें से इसको घटा देना, बचत निकल आएगी। बोलो बात सही है नहीं है। अब देखना आप गुणा करते हैं, 7 चौके 28, 28 का 8 से गुणा करेंगे, 8 अठैये 64, 8 दूनी 16, 6 22, आएगा 224, ये गुणा। इसका गुणा करिए, 9 8 72, 72 चौके कितना होगा, 72 चौके 288। बोलो आप, हमें नहीं पता, मैं तो गलत भी बोल सकता हूं, आप गलत ना हो। 12 8 96, और 96 चौके, बोलो, बिल्कुल सही, 384। अच्छा, अब यहां पे आप निकालिए एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 8 तिया 24 सत्ते 168, बोलो सही है। 9 7 63, 63 तिया 189, 15 सत्ते 105 तिया, सही है। अब ये इनकम है और ये खर्च है, तो सेविंग कितनी होगी, घटा देंगे, 14 में से 8 जाएगा 6, 21 में से 16 जाएगा 5, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ कितना बचेगा, 27 में से 18 जाएगा तो 9, 14 में से 5 जाएगा 9, 7 में से 1 जाएगा 6, 3 में से 3 जाएगा 0। तो सेविंग का जो अनुपात होगा वो होगा 56 99 69। ऑप्शन नहीं, नहीं ये नहीं होगा, 56 99 69, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ पा रहे, फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं फिर समझा देता हूं। सवाल कठिन नहीं है, आपका दिमाग कमजोर है, इस बात को आप समझो। और दिमाग ऐसा नहीं है कि हमेशा कमजोर रहेगा, दिमाग हर इंसान का कमजोर रहता है जब तक वो मेहनत नहीं करता। पैदाइशी दिमाग लेके कोई नहीं आता कि पता चला बहुत दिमाग लेके आए, बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस की, दिमाग मजबूत हो गया। आपने प्रैक्टिस नहीं की, अच्छा दिमाग भी खराब हो गया। आप देखो ना, मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता। अगर मैं प्रैक्टिस करता तो मेरी उम्र से ऐसे बहुत सारे बड़े लोग होंगे जो मुझसे बेहतर एक्सरसाइज कर लेते हैं। बात समझ रहे हो, लेकिन मैं पढ़ाई की एक्सरसाइज बहुत करता हूं तो मुझसे बनता है। अब आदमी कहता है दिमाग बहुत है, दिमाग आप ही के जैसा हिसाब किताब है, आप मेहनत करते हो तो नहीं बनता, मैं नहीं करता हूं तो मुझसे नहीं बनता। समझ रहे हो, दोनों कंडीशन में। तो आप समझ लो कि आप पढ़ोगे तो बनेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। तो फिर तो समझो, ये इनकम का रेशियो दिया गया, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया। बाद में ये बताया गया है कि ए की जो आय है वो अपनी आय का 1/4 बचाता है। तो ए 1/4 बचाएगा, इसका मतलब है आय 4 होगी, बचत 1 होगी, तो खर्च 3 होगा। तो खर्च और आय का रेशियो क्या हो जाएगा, आय अगर 4 होगी तो खर्च कितना होगा, 3। तो मैंने कहा यहाँ पे 7 8 दिख रहा, 4 3 तो दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा पहले इनको बराबर बनाओ ए वाले को। तो मैंने कहा 8 का गुणा ऊपर, 7 का नीचे, 56 56 हो गए। मैं कह रहा हूं अब आप देखो, जैसे मैं इसको लिखूं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, 8 गुणे 7 गुणे 4, ये हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, 7 गुणे 8 गुणे 3, बोलो होगा 7 8 56 56 खत्म। देखो रेशियो आया 4 3 की, नहीं आया, इसीलिए पहले बराबर बनाया। फिर मुझे पता था ये 4 चाहिए तो 4 से गुणा, ये 3 चाहिए तो 3 से गुणा। अब बराबर बनाने के लिए मैंने 8 का गुणा इसमें किया तो पूरे में करना पड़ेगा, 7 का किया इसमें तो पूरे में करना पड़ेगा। अब मुझे इसको 4 चाहिए तो मुझे 4 यहां किया तो ये पूरे में किया, 3 यहां किया तो ये पूरे में किया, पूरा गुणा किया, इनकम निकाली, पूरा गुणा किया, एक्सपेंडिचर निकाला, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया, सेविंग निकल आई। ऐसे ही अगला सवाल होना है, देखो जल्दी।
लिख गया होगा, दिखाई दे रहा है नहीं? लिख गया नहीं? ये सवाल अगर आप देखें तो देखिए वैसा ही है। अब देखो यहाँ पे ए शेप्स 1/5, ठीक है, वैसा ही है। देखिए मैं अब करता हूं वैसे। देखिए ए बी एंड सी बताया गया है कि इनकी जो आय है उसका अनुपात है 2, 3 और कितना, 2, 3, 4। बोलो सही है। जबकि एक्सपेंडिचर का रेशियो बताया गया है 3, 4 और ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। फिर बोला कि ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, तो ए अगर 1/5 बचाता है इसका मतलब है कि आय 5 है, बचत 1 है, तो खर्च, तो आय और खर्च का रेशियो तो यही होगा ना, इनकम और एक्सपेंडिचर 5, 4। तो हमने देखा कि ए की आय और खर्च का 5, 4 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ये 2 है ये 3 है। तो मैंने कहा बराबर बनाओ, तो 3 का गुणा यहाँ और 2 का, बट मुझे ये कितना चाहिए 5, तो 5 से गुणा, और ये कितना चाहिए तो गुणा किससे? अब मैंने देखा कि मैंने 3 और 5 का दोनों में किया, भाई 3, 5 का किया ना यहाँ पे गुणा, तो 3, 5 है 15, तो 15 का गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा और 15 का यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ 4 दूनी 8 का किया, 8 का यहाँ कर दो और 8 का, बात तो सही है। अब देखो 5 दूनी 10 तिया 30, कितना आएगा? छोटी वैल्यू है तो गुणा जल्दी हो रहा है। 5 तिया 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 तिया 24, 30 में से 24 घटाएंगे, सेविंग कितनी आएगी? बोलो सही है। 15 तिया 8 चौके 45 में से 32 जाएगा, 15 चौके 60, 8 पंचे 60 में से 40 जाएगा, तो सेविंग का रेशियो क्या आएगा? 6, 13, 20, ऑप्शन ए। बोलो आया? बढ़े आगे। देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 लोगों की तनख्वाह का रेशियो बताया गया है सैलरी का 3:2:1:4। फिर बोला यदि वे अपनी तनख्वाह में क्रमशः 10%, 15%, 12% और 20% बढ़वा लें तो उनकी आय का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 4 लोग हैं जिनकी इनकम का रेशियो बताया गया कितना है? 3 है, फिर 2 है, फिर कितना बताया गया? 1 और 4, 1 और फिर, बोलो सही है। ये 4 लोगों की इनकम का रेशियो है। बताया गया इनकी जो तनख्वाह, एक की 10% बढ़ी, दूसरे की 15, तीसरे की 12, चौथे की 20% बढ़वा लें तो फिर इनकी जो आय है उसका नया अनुपात क्या होगा? तो मैंने कहा भैया इसका 10% निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं क्या करूंगा कि इसकी आय 3, 2, 1, 4 ना मान के 100 का गुणा कर देता हूं, तो ये कितनी हो जाएगी? 300। रेशियो में तो कर सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? बोलो हो गई। तब इसकी आय 300 है और बढ़ानी कितनी है मुझे? 10%। तो आप बताओ कि अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा, कितनी? 10%, तो 300 का 10% कितना होता है? 30, तो 30 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 330। बोलो सही है। अच्छा इसकी कितनी बढ़नी है? ऐसे सोते रहना बस, नहीं सर सोते रहना। 15% बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? 30। भाई 200 का 15% भी 30 होता है, तो कितना आ जाएगा? 230। ये कितनी बढ़ रही है?
12%, 100 का 12%, 12 तो कितनी हो जाएगी, और ये कितनी बढ़ रही है 20%, 400 का 20% 80, तो कितनी हो जाएगी, बोलो बात सही है। अभी मैं देख रहा हूं कि 2 का भाग चला जाएगा, तो ये आएगा 165, ये आएगा 115, ये आएगा 56 और ये आएगा 240, बोलो आएगा 165, 115, 56, आना तो यही है और कुछ नहीं आना। देखो 165 के बाद 115 चाहिए, ये तो गलत है, ये तो शुद्ध गलत है, ये भी गलत है। 165 के बाद 115, फिर क्या चाहिए 56 और 240, तो ये ऑप्शन गलत है, यहां होना चाहिए 56 और ये होना चाहिए 240, बोलो बात सही है। तो इस ऑप्शन में सुधार करें आप, ना कि सवाल में कोई सॉल्यूशन में गलती नहीं है, बेफिक्र रहे। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ए और बी की अंतिम ईयर की पर्सनल आय, लास्ट ईयर की पर्सनल आय का अनुपात कितना है, 9 और 12। ए और बी दो लोग हैं जिनकी अंतिम ईयर मतलब लास्ट ईयर जो निकल गया है उसकी पर्सनल मतलब खुद की आय, पर्सनल वर्सनल तो थोड़ी कुछ होता है, ठीक है, तो ये वर्ड तो यूजलेस है। ए और बी की अंतिम ईयर मतलब लास्ट ईयर जो आय थी उसमें अनुपात कितना था, 9 और 12। देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। ए और बी की लास्ट ईयर की जो आय है वो कितनी है, 9 और, यही है 9 और, हालांकि 9 और 12 नहीं देना चाहिए, 3 और 4 भी दे सकते थे, क्योंकि 9 और 12 का मतलब 3 3 9 3 चौके 12, लेकिन ठीक है 9 12 दिया, लिख लिया। ए और बी की कौन सी आय है, लास्ट ईयर की, बोलो बात सही है। फिर बोला है कि ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर की आय का अनुपात जो है वो कितना है, 3 4, मतलब ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट आय कितनी है, 3 4। बी की कितनी है, लास्ट और प्रेजेंट, बोलो सही है। तो उसने बोला है कि लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो जो है वो ए के लिए कितना बताया गया है, तो इसकी 3 अगर लास्ट थी तो प्रेजेंट कितनी होगी, बोलो सही है ना। इसकी लास्ट कितनी बताई गई है, ये रेशियो यहां नहीं, यहां 4, तो प्रेजेंट कितनी होगी, बोलो बात सही है। लास्ट ईयर का रेशियो सिर्फ ए और बी का दिया था पहले, फिर ए और बी का लास्ट प्रेजेंट, लास्ट और प्रेजेंट, ये रेशियो दिया गया है। फिर बोला है इन दोनों की वर्तमान आय, कौन सी, प्रेजेंटेज मतलब वर्तमान आय का योग 54,000 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है, ठीक है। आप बताइए लास्ट और प्रेजेंट के बीच का रेशियो यही है, जबकि हम देखें लास्ट ईयर 3 नहीं है, कितनी बताई गई है, बोलो बताई गई है, तो 3 के बराबर अगर 9 होगा तो 1 के बराबर कितना होगा, 1 के बराबर 3 होगा, 1 के बराबर 3 होगा तो 4 के बराबर, अच्छा, तो ए की जो प्रेजेंट आय है वो कितनी आ जाएगी, 12। अच्छा, ये 4 के बराबर कितना बताया गया है, बोलो 12 बताया गया है कि नहीं। अब 4 के बराबर अगर 12 है तो 1 के बराबर 3, तो 5 के बराबर, बोलो सही है। तो वर्तमान आय जो है वो ए और बी की कितनी हो जाएगी, 12 और 15, तो 12 और 15 टोटल कितना आएगा, जबकि टोटल शुरू कितना बताया गया वर्तमान में, 54,000 है कि 5400 है, 54,000, तो 27 के बराबर 54,000 है, तो 1 के बराबर 2,000 होगा कि नहीं होगा, 1 के बराबर 2,000 है, तो एक की वर्तमान कितनी है, 12 दूनी 24,000 और 15 दूनी, तो यही इनकी वर्तमान आय होगी, एक की 24,000, एक की 30,000, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बोलो बात सही है।
बढ़े आगे। हो गया। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं था, अगर आप देखते हैं ये बराबर ही रेशियो है, 3 तिया 9 3 चौके, तो लास्ट ईयर 3 4 है, बोलो है, जबकि लास्ट ईयर यहाँ भी कितना है 3 4 है, तो 3 4 है तो प्रेजेंट आप बोल सकते थे कि 4 5 भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 4 है, ये भी 3 4 है, तो प्रेजेंट अगर 4 5 होता तो 4 और 5 टोटल 9, और 9 के बराबर चौगन, तो 9 छक्के 1 के बराबर 6, तो 4 के बराबर और 5 के बराबर। बात समझ रहे हो? तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन में बताया गया, जैसे इसमें थोड़ा सा लगेगा आपको कि हाँ है, रेशियो बताया गया ए और बी की लास्ट ईयर का आय का अनुपात, लास्ट ईयर का बताया गया कितना है 12 और 25, जबकि लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो दिया गया अलग अलग, कितना है ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर की अनुपात 4 अनुपात 7 है, और यहां पे 5 अनुपात, ठीक है। यदि इन दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 रुपए है, तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है, ठीक है। आप देखेंगे लास्ट 4 है, जबकि है कितना, तो 4 तिया 12, 1 के बराबर 3, तो 7 तिया, बोलो सही है। अच्छा 5 25, बी की लास्ट ईयर की होनी तो चाहिए 5, बट है तो 25, तो 5 के बराबर 25 है, तो 1 के बराबर 5, 1 के बराबर 5 है, तो 2 के बराबर, बोलो बात सही है। अब 2 के बराबर 10 आ गया, तो ए की वर्तमान 21, बी की वर्तमान 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 21 10, जबकि दोनों को वर्तमान का योग कितना बताया गया है 31,000, तो 31 बराबर 31,000 है, तो 1 के बराबर कितना होगा 1,000, तो 21 के बराबर 21,000 होगा, और 10 के बराबर 10,000 होगा। लिखिए इसे, लिख गया होगा। सिक्सटी 67 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट रहने देते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन थे, ठीक है। तो आगे का जो भी प्रोग्राम रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।